समुद्र की लहरों के बीच अचानक लड़की को पानी में कुछ अजीब सा दिखाई देता है। वो चीज इतनी तेजी से नाव की तरफ बढ़ती है कि देखते ही देखते वो चीज उन पर आक्रमण कर देती है। पूरी नाव हिलने डुलने लगती है और पलटते पलटते किसी तरह बच जाती है। लेकिन राहत का ये पल ज्यादा देर तक नहीं टिकता। तभी मोसासॉरस अचानक पूरी ताकत से हमला करता है और इस बार पूरी नाव उलट जाती है। अफरा तफरी मच जाती है। उसी बीच लड़की का बॉयफ्रेंड नाव में ही बुरी तरह फंस जाता है। मोसासॉरस तेजी से उसकी ओर बढ़ता है, मानो उसे निगल जाने वाला हो। तभी लड़का हिम्मत दिखाकर नाव पर चढ़ जाता है और वो बच जाता है। बैठे लोग बताते हैं कि इस इलाके में एक बेहद खतरनाक प्राणी मोसासॉरस घूम रहा है। तभी अचानक पानी में हलचल होती है और मोसासॉरस उन लोगों को ढूंढते हुए आ जाता है। यह लोग डायनासोर के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं, इसलिए यह लोग मोसासॉरस का खून लेने के लिए उसके ऊपर फायर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले कि ट्रिगर दबाया जाए, वह पानी में चला जाता है। कुछ ही पलों बाद वह नाव के बिल्कुल पास से बाहर निकलता है, इतनी ताकत से कि नाव का संतुलन बिगड़ जाता है और पहली गोली गलत दिशा में चली जाती है। नीना हिम्मत दिखाकर दोबारा निशाना साधती है, लेकिन तभी मोसासॉरस नाव पर हमला कर देता है। नीना लगभग पानी में गिरने ही वाली होती है, तभी उसका एक साथी उसे पकड़कर ऊपर खींच लेता है। नीना अब पूरी ताकत से पोजीशन लेकर फायर करती है और इस बार उसकी गोली सही जगह पर लगती है। आखिरकार वह लोग मोसासॉरस का खून लेने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन राहत सिर्फ एक पल की ही होती है। तभी गहराइयों से कई स्पाइनोसॉरस बाहर आते हैं और मोसासॉरस का साथ देने लगते हैं। माहौल और भी खतरनाक हो जाता है। यह देखकर बॉबी घबरा जाता है और बेतहाशा गोलियां चलाने लगता है, मगर उसकी ये कोशिश बेकार जाती है। अचानक एक स्पाइनोसॉरस उस पर झपटता है और देखते ही देखते बॉबी को निगल जाता है। मोसासॉरस अपने साथियों की मदद पाकर नाव पर हमला कर देता है और नाव पलटते पलटते बच जाती है। तभी एक लड़की नाव से गिरने वाली होती है और उसे मोसासॉरस खाने की कोशिश करता है। मोसासॉरस के वार से नाव एक साइड झुक जाती है, जिससे नाव पर खड़ी एक छोटी लड़की का पैर फिसल जाता है। वह समुद्र में गिरने ही वाली होती है। तभी मोसासॉरस उसे खाने ही वाला होता है, लेकिन उसके पापा उसका हाथ पकड़कर बचा लेते हैं। ऐसे बहादुर बाप के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। तभी मोसासॉरस नाव के ऊपर फिर से हमला करता है, जिससे नाव पहाड़ से टकरा जाती है। लेकिन सबकी किस्मत अच्छी होती है और सब बच जाते हैं। वे लोग जल्दी से पानी में कूद जाते हैं, क्योंकि नाव एक टापू से टकराने वाली होती है। जैसे ही वे लोग समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, तभी अचानक एक स्पिनोसॉरस आता है और एक लड़की को खा जाता है। नॉक्स को बहुत तेज पेशाब लगी होती है। वो जल्दी से एक जगह खड़ा होकर पेशाब करने लगता है। तभी अचानक एक छोटा डायनासोर उसकी तरफ हमला करने आता है। लेकिन जब वो हमला करने वाला होता है, आसमान से एक पंखों वाला बड़ा डायनासोर आता है। वो छोटे डायनासोर को पकड़कर मार देता है और अपने साथ उड़ जाता है। ये देखकर नॉक्स को राहत मिलती है। डर की वजह से उसकी सुसु रुक गई थी, लेकिन खतरा टलते ही उसकी सुसु बाहर निकल जाती है। जैसे ही टी-रेक्स की नजर नाव पर पड़ निकले, कुछ लोग एक लंबी रस्सी के सहारे पहाड़ की खड़ी चट्टान से नीचे उतरते हैं। उनका मकसद साफ है, नीचे बनी गुफा में जाकर डायनासोर के अंडों से सैंपल लेना। गुफा तक पहुंचते ही वे चारों ओर देखते हैं और सावधानी से अंदर बढ़ते हैं। ज्यादा देर नहीं लगती कि उन्हें जमीन पर पड़े कुछ बड़े डायनासोर के अंडे मिल जाते हैं। वे तुरंत सैंपल लेने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तभी ऊपर से एक डरावनी चीख गूंजती है। पल भर में आसमान से एक विशाल पंखों वाला डायनासोर गुफा के मुहाने पर आकर झपट्टा मारकर उन पर हमला कर देता है। घबराए हुए लोग इधर उधर भागते हैं और अफरा तफरी में सैंपल उनके हाथ से गिर जाता है। इसी बीच उनका एक साथी हिम्मत दिखाकर डायनासोर का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। पंखों वाला डायनासोर उस पर टूट पड़ता है और अपनी नुकीली चोंच से बार बार वार करने लगता है। वह साथी पूरी ताकत से चिल्लाकर अपने दोस्तों को मदद के लिए पुकारता है। रस्सी खींचो, ऊपर खींचो, जल्दी मदद करो। ऊपर खड़े लोग पूरी ताकत से रस्सी खींचते हैं, लेकिन अफसोस बहुत देर हो चुकी होती है। डायनासोर पलक झपकते ही उसे जिंदा ही निकल जाता है। उसको देखकर सब लोग डर जाते हैं। सालों से बंद पड़ी लैब में ये लोग पहुंचते हैं। अंदर अंधेरा और सन्नाटा था। अचानक जनरेटर चलने की आवाज आती है, लाइटें जल उठती हैं और पुराने स्पीकर से गाना बजने लगता है। सब लोग एक दूसरे को देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन तभी ऊपर से एक उड़ने वाला डायनासोर नीचे आ जाता है। सब घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। थोड़ी ही देर में और भी डायनासोर निकल आते हैं और सबका पीछा करने लगते हैं। किसी तरह ये लोग एक कमरे में पहुंचते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। बाहर से डायनासोर जोर जोर से धक्का मारता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वहीं दूसरी तरफ स्वीटी और उसकी बहन एक मॉल में छुप जाती है। तभी अचानक छत टूटती है और डायनासोर अंदर आ जाता है। छोटी लड़की समझदारी दिखाती है, फ्रिज में जाकर छुप जाती है और अंदर की लाइट भी बंद कर देती है, लेकिन हल्की सी आवाज से डायनासोर को शक हो जाता है। उसी समय लड़की के पापा बोतल उठाकर दूसरी तरफ फेंकते हैं और डायनासोर वहां भाग जाता है। आखिरकार परिवार किसी तरह सुरंग तक पहुंचता है। ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहा होता है। सब लोग हाथ हिलाकर इशारे करते हैं, लेकिन पायलट को लगता है कि वहां कोई नहीं है और वह लौटने लगता है। तभी अचानक फायर शॉट दिखता है और हेलीकॉप्टर वापस आ जाता है, मगर उसी समय एक विशाल डायनासोर वहां आ जाता है और हेलीकॉप्टर पर टूट पड़ता है। वह उसे जबरदस्त
कपड़े में पकड़कर पटक देता है और धमाके के साथ हेलीकॉप्टर आग का गोला बन जाता है। अंत में ये लोग नाव तक पहुंचने के लिए सुरंग का गेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेट नहीं खुलता। तभी छोटी लड़की जाल से निकलकर बाहर जाती है और गेट खोल देती है, लेकिन उसी समय बड़ा डायनासोर फिर आ जाता है। तभी अचानक एक गाड़ी डायनासोर से टकराने वाली होती है। डायनासोर उसे देख लेता है और गाड़ी पर वार कर देता है। उस गाड़ी में बैठा आदमी मारा जाता है। ये लोग नाव पकड़ने की कोशिश करते हैं, तभी डायनासोर फिर आ जाता है और लड़की को खाने वाला होता है। तभी डोंकी आकर उसे बचा लेता है। वह डायनासोर को दूसरी तरफ ले जाता है और इन लोगों की जान बच जाती है। आखिर में डोंकी भी फायर शॉट करता है, जिससे ये लोग उसे बचाकर सुरक्षित निकल जाते हैं।